नमस्कार साथियों। पशु परिचर की क्लास में आज अपना चौहान वंश से संबंधित आज अपन पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान शासक। रणथंभौर के चौहान शासकों के संबंधित अपन इसे क्लास के माध्यम से जानकारी लेंगे, जो कि पशु परिचर में महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। जिसमें रणथंभौर के चौहान अजमेर के चौहानों के बाद में रणथंभौर के चौहान अजमेर के चौहानों के बाद में सबसे लास्ट शासक आता है अपना पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था, लेकिन पृथ्वीराज के पुत्र कौन? पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज। पृथ्वीराज के पुत्र कौन है? गोविंदराज। और गोविंदराज ने ही रणथंभौर में चौहान शाखा की क्या करते हैं? स्थापना। क्या करते हैं? चौहान शाखा की स्थापना। इसलिए गोविंदराज को किसको? गोविंदराज रणथंभौर में क्या करते हैं? चौहान शाखा की। किस शाखा की? चौहान शाखा की स्थापना। रणथंभौर के अंतर्गत चौहान शाखा की स्थापना करने वाले कौन है? गोविंदराज। और इस गोविंदराज के द्वारा कब की गई? 1194 ईस्वी को। कब? 1194 को रणथंभौर के अंतर्गत चौहान शाखा की स्थापना करने वाले शासक कौन है? गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज। गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर में कब चौहान शाखा की स्थापना कब की गई? 1194 ईस्वी को। साथियों, इसी टाइम गोविंदराज के समय ये दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी। कौन? गोविंदराज के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी। कौन है पर? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी दिल्ली सुल्तान, जो कि रणथंभौर में चौहान शासक कौन है? गोविंदराज, जिन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। किसके द्वारा? 1194 में गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर के अंतर्गत क्या की गई? चौहान वंश की स्थापना। अगला आता है अपना रणथंभौर के प्रारंभिक शासक। इस रणथंभौर में प्रारंभिक शासक रणथंभौर में प्रारंभिक शासक कौन कौन से हैं? जिसमें कौन है? पहला कौन है? वल्लभ देव। कौन सा? वल्लभ देव। फिर बाद में प्रहलादन। वल्लभ देव प्रारंभिक शासक में कौन कौन से आते हैं? वल्लभ देव, प्रहलादन वीर, वीर नारायण परवार, प्रहलादन वीर, और कौन सा है? वीर नारायण। वीर नारायण के बाद में आता है कौन सा? वाघभट्ट। वीर नारायण के बाद में कौन सा आता है? वाघभट्ट। वाघभट्ट के बाद में जैतर सिंह। कौन? जैतर सिंह। इस जैतर सिंह को क्या कहा जाता है? जय सिम्हा। कौन किसका आता है? जैतर सिंह। और जैतर सिंह के बाद में जय सिम्हा, और जय सिम्हा के बाद में कौन आता है? हमीर देव चौहान। कौन? हमीर देव चौहान। इसी प्रकार राजस्थान में चौहान वंश सर्वप्रथम शाकंभरी के अंतर्गत आता है। इसलिए चौहान वंश की स्थापना सांबर के अंतर्गत करने वाले वासुदेव चौहान, जो कि 551 ईस्वी के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन है? अजयराज। और अजयराज के बाद में अर्णवराज आते हैं अजमेर के अंतर्गत। अर्णवराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, और कौन आते हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर का शासक थे, और पृथ्वीराज के पुत्र कौन है? गोविंदराज। और गोविंदराज ने 1194 में चौहान शाखा की स्थापना कहां पर करते हैं? रणथंभौर के अंतर्गत। कहां पर करते हैं? रणथंभौर के अंतर्गत चौहान शाखा की स्थापना गोविंदराज के द्वारा 1194 में रणथंभौर में की गई। और इसी प्रकार रणथंभौर की जब चौहान शाखा की गोविंदराज ने स्थापना की, उधर दिल्ली के कौन थे? मोहम्मद गोरी। इसी प्रकार रणथंभौर में प्रारंभिक शासन किस किसके ने किया? वल्लभ देव, प्रहलादन वीर, वीर नारायण पवार, वीर नारायण पराग के बाद में वाघभट्ट, फिर आता है जैतर सिंह, और जैतर सिंह के बाद में जय सिम्हा, और जय सिम्हा के बाद में हमीर देव चौहान। इसी प्रकार अगला आता है अपना कौन? हमीर देव चौहान। इसी प्रकार वल्लभ देव के समय 1226 में, यानी इस वल्लभ देव के समय 1226 में, कब? 1226 में दिल्ली का सुल्तान कौन है? दिल्ली सुल्तान कौन है साथियों? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश।
दिल्ली का सुल्तान वल्लन देव के समय 1226 में दिल्ली का कौन है? इल्तुतमिश। और वाघभट्ट के समय रजिया सुल्तान। वाघभट्ट के समय कौन है? रजिया सुल्तान। वाघभट्ट के समय रजिया सुल्तान है, जबकि जेतर सिंह के समय नसीरुद्दीन। कौन? नसीरुद्दीन। जेतर सिंह के समय दिल्ली का शासक कौन है? नसीरुद्दीन। और हमीर देव चौहान के बाद में, इसके बाद में कौन आता है? हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान जो कि हमीर देव के समकालीन दो शासक हैं, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव के समकालीन कौन से शासक हैं? दो, जिसमें पहला आता है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा कौन सा आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं अपन। इसी प्रकार रणथंभौर के चौहान पृथ्वीराज चौहान आते हैं, जो कि अजमेर के हैं। पृथ्वीराज के पुत्र कौन है? गोविंदराज। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में राजस्थान चौहान शाखा की रणथंभौर में स्थापना करते हैं। उस समय दिल्ली सुल्तान कौन है? मोहम्मद गोरी। और रणथंभौर में प्रारंभिक शासक जो कि वल्लन देव, जो कि 1226 में इल्तुतमिश है इनके साथ में, और प्रहलादन वीर और वीर नारायण पंवार है। और इधर वाघभट्ट, जिसके समय दिल्ली सुल्तान रजिया सुल्तान है। और जेतर सिंह के समय या जयसिम्हा के समय नसीरुद्दीन है। और हमीर देव के समय जलालुद्दीन खिलजी एवं कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अपन पढ़ रहे हैं साथियों, अगला पढ़ेंगे अपन हमीर देव चौहान। कौन? हमीर देव चौहान। दिल्ली सुल्तान जालौर का शासक कौन सा है? रणथंभौर का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के और जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन है इधर? हमीर देव चौहान। शासक कौन आता है इधर? हमीर देव चौहान। कौन है? हमीर देव चौहान। चौहान शाखा में सबसे शक्तिशाली शासक कौन है इधर? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के पिता का नाम क्या है? हमीर देव चौहान के पिता को क्या नाम है? जेतर सिंह। कौन है? जेतर सिंह, या इनको क्या कहा जाता है? जयसिम्हा। जेतर सिंह या जयसिम्हा। जेतर सिंह या जयसिम्हा, जो कि हमीर देव चौहान के क्या है? पिता। जबकि इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम क्या है साथियों? हमीर देव चौहान की हीरा कंवर। कौन है? हीरा कंवर। माता का नाम क्या है? हीरा कंवर। जबकि पिता का नाम जेतर सिंह या जयसिम्हा। गुरु कौन है? राघव देव। गुरु कौन है इनके? गुरु राघव देव। दरबारी कवि हमीर देव चौहान के दरबारी कवि कौन है? बीजादित्य। कौन है? बीजादित्य। कौन है? बीजादित्य। और इन्होंने, हमीर देव ने एक यज्ञ करवाया जिसको क्या कहते हैं? कोटिजन्य यज्ञ। कोटिजन्य यज्ञ। इस कोटिजन्य यज्ञ के जो पुरोहित यानी ब्राह्मण थे वे कौन थे? विश्वरूप। कौन है इसके ब्राह्मण? विश्वरूप। इस कोटिजन्य यज्ञ यानी कि इसके ब्राह्मण कौन है? विश्वरूप। और दिल्ली सल्तनत यानी हमीर देव चौहान के यानी कि समकालीन शासक कौन है? समकालीन शासक। समकालीन शासक। समकालीन शासक में कौन कौन है? एक तो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी। एक तो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। और दूसरा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान पढ़ रहे हैं अपन। दिल्ली जो रणथंभौर के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? हमीर देव। और हमीर देव के पिता का नाम क्या है? जेतर सिंह या जयसिम्हा कहा जाता है इनको। और इनकी माता का नाम क्या है? हीरा कंवर। और इनके गुरु का नाम राघव देव है। जबकि दरबारी कवि बीजादित्य। और इन्होंने एक यज्ञ करवाया। एक यज्ञ होता है अश्वमेघ यज्ञ और एक होता है कोटिजन्य यज्ञ। इसी प्रकार कोटिजन्य यज्ञ के जो इनके ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण थे या इनके, तो वो कौन है? विश्वरूप। और दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक इनके समकालीन है? जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी।
अब अगला आता है अपना हमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत। हमीरदेव चौहान की जो जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, जो देखते हैं अपन। हमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले हमीरदेव चौहान की जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है हमीर महाकाव्य। सबसे पहला कौन सा है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। ये हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? नयन चंद्र सूरी। कौन? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य लिखने वाले कौन है? नयन चंद्र सूरी। दूसरा कौन सा है? हमीर रासो। दूसरा कौन है? हमीर रासो। और हमीर रासो के लेखक कौन है? जोधराज। कौन है? जोधराज। हमीर रासो जो कि इसी हमीरदेव चौहान की क्या देता है? जानकारी, जिसके लेखक कौन है? जोधराज। अगला आता है हमीर प्रबंधन। कौन है? हमीर प्रबंधन। हमीर प्रबंधन के लेखक कौन है? अमृत कैलाश। कौन है? अमृत कैलाश। हमीर प्रबंधन के लेखक कौन है? अमृत कैलाश। जबकि अगला कौन सा आता है? हमीर हट सृजन चरित्र। हमीर हट और कौन सा है? सृजन चरित्र। इन दोनों के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। इन दोनों के लेखक कौन है? हमीर अट और सृजन चरित्र के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। जबकि हमीरायण एक अगला और कौन सा है जानकारी देने वाला स्रोत? हमीरायण, जिसके लेखक कौन है? भांडव व्यास। भांडव व्यास। इसी प्रकार अपन हमीरदेव चौहान के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो हमीरदेव चौहान के बारे में जो जानकारी देते हैं, उनमें स्रोतों में पहला कौन सा है? अपना हमीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। दूसरा है हमीर रासो, जो कि हमीर रासो के लेखक जोधराज। हमीर प्रबंधन के लेखक अमृत कैलाश। और हमीर हट और सृजन चरित्र। हमीर हट और सृजन चरित्र किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। और हमीरायण यानी किसने लिखा है? भांडव व्यास ने। इसी प्रकार हमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर के सबसे शक्तिशाली चौहान शासक हैं। अगला आता है अपना हमीरदेव व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में जो संघर्ष आता है, वह कौन कौन से संघर्ष है? हमीरदेव व जलालुद्दीन खिलजी। हमीरदेव एवं जलालुद्दीन के खिलजी के मध्य एक संघर्ष होता है। वह संघर्ष कौन सा है? जिसमें झाइन दुर्ग पर आक्रमण। किस दुर्ग पर? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक दुर्ग है जो कि रणथंभौर दुर्ग की क्या है? कुंजी। किस दुर्ग की? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग। कौन सा है? झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग। इस झाइन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? आक्रमण करता है। और वह आक्रमण कब करता है? 1290 ईस्वी में। किस ईस्वी में झाइन दुर्ग पर आक्रमण कब है? 1290 ईस्वी में। कब? 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग जो कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। यानी अगर आप रणथंभौर दुर्ग जीतोगे तो पहले किस दुर्ग को जीतना पड़ेगा? झाइन दुर्ग को। किस दुर्ग को? झाइन दुर्ग। और झाइन दुर्ग को आक्रमण कब करता है? 1290 में। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। और इसका सेनापति कौन था? इस झाइन दुर्ग का सेनापति कौन है?
गुरुदास क्या है इसका, गुरुदास सैनी। सेनापति कौन है, गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी। इस झाइन दुर्ग का सेनापति कौन है, गुरुदास सैनी, जो कि झाइन दुर्ग पर 1290 में कौन आक्रमण करता है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन आक्रमण करता है, जलालुद्दीन खिलजी। और ये झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की क्या है, कुंजी। अगर आप रणथंभौर दुर्ग जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले किस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, झाइन दुर्ग को। अगला आता है रणथंभौर पर आक्रमण। अब इसी ये जलालुद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करता है, रणथंभौर पर। किस पर आक्रमण करता है, रणथंभौर पर क्या करता है, आक्रमण। लेकिन रणथंभौर पर आक्रमण करने पर यह क्या हो जाता है, असफल। क्या होता है ये, असफल। रणथंभौर पर आक्रमण करने पे क्या होता है, ये असफल होता है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो ऐसे जब असफल होता है तो वे क्या बोलता है कि ऐसे में 10 दुर्गों को, एक जलालुद्दीन एक शब्द बोलता है कि ऐसे में 10 दुर्गों को एक मुसलमान, क्या एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या करता है, क्या कहता है, एक कोटेशन देता है, यानी हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी जो कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, कौन सी है, झाइन दुर्ग। इस झाइन दुर्ग पर आक्रमण करता है ये 1290 ईस्वी में। और 1290 ईस्वी में आक्रमण के बाद में किस पर आक्रमण करता है, और इसी झाइन दुर्ग का सेनापति कौन है, गुरुदास सैनी। और इसके बाद में यह रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जब ये दुर्ग में असफल हो जाता है, ये आक्रमण में क्या होता है, असफल होता है, तो अब एक कोटेशन बताता है, देता है कि ऐसे में 10 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ऐसा शब्द कहने वाला कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। ये शब्द देने वाला कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। तो किस दुर्ग के बारे में कहता है, ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसा शब्द कहने वाला कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और किस दुर्ग के बारे में कहता है, ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अगला आता है अपना हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। अगला शासक कौन सा है अपना, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक है। इधर रणथंभौर में भी हमीरदेव चौहान एक शक्तिशाली शासक है। तो इन दोनों के मध्य क्या, इनके संघर्ष के क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं इस क्लास के माध्यम से। तो देखिए साथियों, अगर इसमें कौन सा है, हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, हमीरदेव। अब शासक कौन आता है, हमीरदेव व अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य के जो संघर्ष है, उनके प्रमुख कारण, खिलजी के मध्य संघर्ष के कारण कि अलाउद्दीन और हमीरदेव के बीच में, यानी कि इनके बीच में जो युद्ध होता है, उनके संघर्ष के कारण क्या है, कि किस कारण से। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हमीरदेव, यानी कि साम्राज्य विस्तार नीति। किसकी, साम्राज्य विस्तार नीति। किसकी, साम्राज्य विस्तार नीति। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए रणथंभौर पर क्या करता है, आक्रमण। क्या करता है, आक्रमण। और दूसरा कारण क्या है कि रणथंभौर व्यापारिक मार्ग। रणथंभौर एक तो क्या करता है कि साम्राज्य विस्तार नीति पर अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव पर आक्रमण करता है। और दूसरा क्या है, रणथंभौर व्यापारी मार्ग पर स्थित होने के कारण भी, यानी कि जब भी अलाउद्दीन खिलजी कहीं पर भी जाता व्यापार करने, गुजरात, इसलिए तो यह क्या, रणथंभौर क्या है, बीच में पड़ता था। क्या पड़ता था, रणथंभौर बीच में आता है, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर क्या किया, आक्रमण। और तीसरा कारण कौन सा है कि अलाउद्दीन खिलजी के, किसके, अलाउद्दीन खिलजी भगोड़े सैनिक।
भगोड़े सैनिकों को क्या करता है, ये शरण देता है, भगोड़े सैनिकों को शरण। इस कारण भी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो भाग के जो सैनिक आए उनको हमीर देव चौहान रणथंभौर दुर्ग में क्या देता है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग में शरण देता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि भाई मेरे सैनिकों को आप इस दुर्ग के अंतर्गत शरण क्यों देते हो। तो अलाउद्दीन हमीर देव चौहान कहता है कि अगर मेरे दुर्ग के अंतर्गत अगर मेरा दुश्मन भी आएगा तो मैं क्या करता हूँ, आदर सम्मान। इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान यानी कि रणथंभौर दुर्ग पर क्या करता है, आक्रमण, क्या करता है, आक्रमण। इसी प्रकार रणथंभौर पर पहला आक्रमण। अगला अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, जिसमें पहला आक्रमण कब करता है, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, अब आक्रमण। तो देखते हैं रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। कब करता है पहला आक्रमण, 1299 को। 1299 में क्या करता है, प्रथम आक्रमण। कब करता है, 1299 ईस्वी को क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर क्या करता है, आक्रमण। इस अलाउद्दीन के सेनापति, इस अलाउद्दीन खिलजी के, किसके, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन से हैं इस पहले प्रथम आक्रमण के अंतर्गत, उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां। कौन कौन से हैं, उलुग खां, अलप खां और कौन सा है, नुसरत खां। जबकि हमीर देव चौहान के, किसके, हमीर देव चौहान के सेनापति, हमीर के सेनापति कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है, भीम सिंह, और दूसरा कौन सा है, धर्म सिंह। भीम सिंह और कौन सा है दूसरा, धर्म सिंह। कौन कौन से हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह। इसी प्रकार इसमें भीम सिंह की क्या कर जाती है, हमीर देव चौहान के जो भीम सिंह सेनापति हैं उसमें क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु। किसकी, भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो कि किसका शासक, किसका सेनापति है, हमीर देव चौहान का। किसका सेनापति है, हमीर देव चौहान का। रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1299 में अलाउद्दीन खिलजी करता है। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे जिसमें उलुग खां, अलप खां और कौन सा है, नुसरत खां, और हमीर देव के सेनापति जिसमें भीम सिंह और धर्म सिंह। और इस युद्ध में जो भीम सिंह है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और भीम सिंह किसके सेनापति हैं, हमीर देव से चौहान की। अगला आता है दूसरा आक्रमण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण कब करता है, 1301 में। प्रथम आक्रमण 1299 में, जबकि दूसरा आक्रमण कब करता है, 1301 में। प्रथम आक्रमण 1301 में, 1299 में, जबकि दूसरा आक्रमण कब करता है, ये 1301 में। कब करता है, 1301 में। हमीर के सेनापति रणमल रत्तीपाल, इसमें हमीर के सेनापति, इसमें रणमल, जो हमीर देव चौहान है उनके सेनापति कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो पहला है रणमल, दूसरा कौन सा है, रत्तीपाल, रणमल हो गया, रत्तीपाल हो गया। तीसरा कौन सा है, मोहम्मद गर्बरूक है, मोहम्मद है, और एक कौन सा है, वेचर, और दूसरा कौन सा है, तीचर। ये क्या है, हमीर देव के सेनापति। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक नीति अपनाता है, क्या अपनाता है अलाउद्दीन खिलजी, नीति अपनाता है, क्या अपनाता है अलाउद्दीन खिलजी हमीर के सेनापतियों से एक रीति अपनाता है कि आप इस दुर्ग का मुझे गुप्त मार्ग बता दो, मैं आपको क्या कर दूंगा, इस दुर्ग का मतलब राजा बना दूंगा। क्या बना दूंगा, राजा। ऐसा कौन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी। जो यह प्रशासक कौन है, दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। जबकि इधर कौन है, हमीर देव चौहान।
कौन है? हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान के जो सैनिक है जिसमें रणमल, रतिपाल, गर्भरूख और मोहम्मद वेचर और तीचर, जिसमें रणमल और रतिपाल के द्वारा, और इधर हमीर देव के कौन है? इस युद्ध में, इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां क्या गया? मारा गया। किसे? अलाउद्दीन का सेनापति कौन? नुसरत खां। नुसरत खां क्या होता है? मारा जाता है। इस रणथंभौर का दूसरा आक्रमण के अंतर्गत अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा जाता है? नुसरत खां। जबकि अलाउद्दीन का जो प्रथम आक्रमण था रणथंभौर का, उसमें भीम सिंह मारा जाता है, जो कि हमीर देव चौहान का क्या था? सेनापति। और इसी हमीर देव के जो गद्दार सैनिक है जिसमें कौन कौन से हैं? रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल के कारण इस हमीर देव चौहान ने क्या, इन्होंने हमीर देव के गद्दारी कर ली और रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण 11 जुलाई, यानी कि अलाउद्दीन का आक्रमण, किसका? अलाउद्दीन का आक्रमण। अलाउद्दीन का आक्रमण कब होता है? 11 जुलाई 1301 को। 1301 को अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर दुर्ग को क्या कर लेता है? जीत लेता है। क्या कर लेता है? जीत लेता है। और अलाउद्दीन का आक्रमण करने के बाद में कब करता है? 11 जुलाई 1301 को। और हमीर की रानी रंग देवी, किसने? हमीर की रानी। कौन? हमीर की रानी। हमीर की रानी रंग देवी एवं बेटी देवल देने क्या कर लिया? जोहार। क्या कर लिया? जोहार। इसलिए राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा क्या है? राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा है? रणथंभौर का, जिसमें हमीर की रानी रंग देवी ने एवं बेटी देवल देवी ने क्या किया? जोहार। क्या कर लिया? जोहार। इस प्रकार रणथंभौर दुर्ग पर क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? आक्रमण। रणथंभौर विजय के बाद आज कुप्र का गढ़ इस्लाम हो गया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम हो गया। क्या हो गया? इस्लाम हो गया। यह कोटेशन कौन देता है? अमीर खुसरो, या कौन कहता है? ये अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार रणथंभौर पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया? अधिकार। तो ऐसा शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर के शासक कौन है? शक्तिशाली हमीर देव, जो कि 11 जुलाई 1301 को क्या कर लिया? इन्होंने आक्रमण या इनका क्या कर लिया? हड़प लिया। वैसा दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। तो साथियों आज आप इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन जालोर का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि चौहान वंश से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।